हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेट एजुकेशन में। दोस्तों आज है 4 दिसंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 4 दिसंबर 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग कल का क्विकली रिविजन कर लेते हैं। पहले विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस दोस्तों 2 दिसंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। चुनाव आयोग ने अभी हाल ही में एक वोटर के लिए पोलिंग बूथ बनाया है गुजरात में। गुजरात में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। सिपकॉट औद्योगिक पार्क, इसका उद्घाटन तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने किया है। और वहीं असम में सिलहट सिलचर महोत्सव शुरू हुआ है। ये भारत और बांग्लादेश के बीच में है। इसके अलावा विक्रम संपत के द्वारा अभी एक नई पुस्तक आई है लिखी गई, ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत। इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा। इसके अलावा हम लोगों ने कल पढ़ा था कि चेन्नई में रक्षा सचिव गिरधर माने ने तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। भारत शीतलन के क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर पर रिपोर्ट ये जारी किया है विश्व बैंक ने। इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारा डाटा बताया गया है भारत में शीतलन को लेकर के, तो इसको आप कल की वीडियो में देख सकते हैं। एमसरी ऑफ पीस, ये अमेरिका में अवार्ड दिया गया है किसको? श्री श्री रविशंकर जी को, जो कि भारत के आध्यात्मिक गुरु हैं। और अभी रॉल्स रॉयस ने इजी जेट के साथ मिलकर के, किसके साथ? इजी जेट के साथ मिलकर के पहली बार एयरक्राफ्ट इंजन ऐसा बनाया जो हाइड्रोजन फ्यूल से चलेगा। भारत और सिंगापुर के बीच में अग्नि वॉरियर्स अभ्यास, इसका 12वां संस्करण अभी आयोजित हुआ। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली 1 मिनट में रिवीजन। अब बढ़ेंगे आज की करंट अफेयर की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन, विजय हजारे ट्रॉफी 2022 किसने जीता? तो दोस्तों विजय हजारे क्रिकेट ट्रॉफी 2022 जीत लिया है सौराष्ट्र ने। सौराष्ट्र की टीम ने महाराष्ट्र की टीम को हरा करके जीत लिया है। सौराष्ट्र की टीम का ये दूसरा विजय हजारे ट्रॉफी खिताब है। और यहाँ पर आप देख पाओगे जयदेव उनाडकट, जो कि कैप्टन है सौराष्ट्र के, इन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी रिसीव करी है। और ये कौन है आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अच्छा, ये मैं बता ही दे रहा हूँ, चलो। बीसीसीआई के सचिव तो हैं ही, ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी अध्यक्ष हैं, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। ये सेक्रेटरी तो हैं ही बीसीसीआई के, इसके अलावा एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं वर्तमान में। तो इन्होंने ये ट्रॉफी दी है। अच्छा, यहाँ पर एक नाम आया, सिल्डर जैक्सन। इन्होंने दोस्तों फाइनल में बहुत ही जबरदस्त पारी खेली और इस वजह से फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच भी इनको चुना गया। 135 गेंदों में 133 रन की पारी इन्होंने खेली और सौराष्ट्र को जिता दिया। सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराया। ऋतुराज गायकवाड़ ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए। ये 660 रन बनाए 5 मैचों में, 220 के औसत थे। अच्छा, एक चीज और, 660 रन तो इन्होंने बनाए, एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सेट किया, एक ओवर में 7 छक्के लगाने का। एक ओवर में 7 छक्के लगाने का, ठीक है। ये ध्यान रखना है। ऋतुराज गायकवाड़ जो है महाराष्ट्र की टीम से खेल रहे थे, महाराष्ट्र की टीम से ये खेलते हैं। और सर्वाधिक रन बनाया एन जगदीशन ने तमिलनाडु के खिलाफ, सॉरी तमिलनाडु से की तरफ से हैं ये। 830 रन इन्होंने बनाया 8 पारियों में। अच्छा, एक चीज और, सर्वाधिक रन इन्होंने बनाया है, एक और रिकॉर्ड भी बनाया इन्होंने, लगातार 5 शतक, लगातार 5 शतक का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इन्होंने सेट किया है, ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी में। तो 2 रिकॉर्ड में आपको एक्स्ट्रा बताया हूं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट ट्रॉफी टूर्नामेंट है, घरेलू क्रिकेट ट्रॉफी टूर्नामेंट है भारत की। तो सौराष्ट्र ने दूसरी बार जीता है। अब पिछले दिनों में जो जो भी क्रिकेट ट्रॉफियां हुई हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट हुए हैं, उनको रिवाइज कर लेते हैं। अभी देखो, भारत की ही बात हो रही, तो पहले भारत में जान लेते हैं। एक होता है ईरानी कप, ईरानी कप। एक होता है दिलीप ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी। एक होता है रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी। अच्छा, ये 4 जो है महत्वपूर्ण क्रिकेट ट्रॉफी हैं घरेलू, ठीक है, भारत में घरेलू टूर्नामेंट जो होता है। तो ईरानी कप किसने जीता? इसको रेस्ट ऑफ इंडिया ने जीता, रेस्ट ऑफ इंडिया ने, रेस्ट ऑफ इंडिया ने जीता हुआ है। और किसको हरा करके जीता है? रेस्ट ऑफ इंडिया ने सौराष्ट्र को ही हराया था, जो यहाँ पर विजेता बनी है, ठीक है। दिलीप ट्रॉफी हुआ था, इसने वेस्ट जोन ने जीता, इसे वेस्ट जोन ने दिलीप ट्रॉफी जीता। रणजी ट्रॉफी मध्य प्रदेश इस बार जीता हुआ है, मुंबई को हरा करके, मध्य प्रदेश। ये पूछा गया था अभी सीजीएल एग्जाम में आपके, ठीक है, जो चल रहा है सीजीएल एग्जाम। और यहाँ पर विजय हजारे ट्रॉफी हो गई। ये तो दोस्तों घरेलू टूर्नामेंट हुआ। चलिए थोड़ा सा एशिया के बारे में जान लेते हैं। एशिया कप, एशिया क्रिकेट कप। अब एशिया कप में एक तो महिला का हुआ, एक पुरुष का हुआ।
तो महिला वाला किसने जीता और पुरुष वाला किसने जीता? महिला वाला दोस्तों जीत लिया है भारत की टीम ने एशिया कप, ठीक है। पुरुष वाला जीता श्रीलंका ने, श्रीलंका ने पुरुष वाला जीता एशिया कप, भारत की महिलाओं वाले ने महिला जीता। चलो अब हम लोग भारत जान लिए, एशिया जान लिए, अब चलते हैं वर्ल्ड की तरफ। तो वर्ल्ड कप अभी हुआ, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप कौन कौन सा हुआ? एक तो हुआ दोस्तों T20 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, एक आईसीसी का ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था पहले से ही, आईसीसी का ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था 2019 वाला, 2019 वाला, ठीक है। T20 वर्ल्ड कप जो 2022 का हुआ, 2022 का हुआ, इसको किसने जीता? इसको जीत लिया इंग्लैंड ने, ठीक है। और 2021 में भी एक हुआ था, इसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। आईसीसी का जो वर्ल्ड कप हुआ था 2019 का, इसको किसने जीता था? इसको भी इंग्लैंड ने जीता था, ठीक है ना। अच्छा और क्या बच रहा है? अच्छा एक कॉमनवेल्थ बच रहा है, महिलाओं में कॉमनवेल्थ हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, ठीक है, महिलाओं का, क्योंकि महिला क्रिकेट भी इस बार शामिल किया गया था, तो उसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, ऑस्ट्रेलिया ने जीता था भारत को हरा करके। तो गोल्ड मेडल ऑस्ट्रेलिया को मिला और सिल्वर मेडल मिला इंडिया को, इंडिया की टीम को। याद रखना ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पर क्रिकेट से संबंधित सारे टूर्नामेंट आपको कवर करा दिए हैं। वीडियो अगर पसंद आई लाइक करो। आगे, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों ये प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों इसी दिन भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। 2 और 3 दिसंबर की जो रात होती है ना, वो एक बहुत ही डार्केस्ट नाइट थी 1984 में। 1984 में 2 और 3 दिसंबर की जो रात थी, वहां पर भोपाल में एक फैक्ट्री थी, उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक हो गई थी, और थोड़ी मोड़ी नहीं 45 टन गैस लीक हुई थी। 45 टन गैस लीक होने की वजह से रातों रात हजारों लोगों की मौत हो गई थी। एक डाटा बताया गया, ऑफिशियल डाटा आया बाद में, जिसके अनुसार बताया गया 3787 लोग मारे गए उसी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव की वजह से। आज भी वो वैसी जगह, वो वैसी फैक्ट्री पूरा पड़ी हुई है। यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी थी भोपाल में, और उसी के कारखाने से गैस लीक हुई थी। गैस का नाम बड़ा पूछा जाता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, याद रखिएगा। इसकी वजह से 1984 में 2 और 3 दिसंबर की रात को गैस लीक होने की वजह से हजारों लोगों की मौत हो गई थी। तो इसी को याद करते हुए प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। अच्छा एक चीज और देखो, ये 3787 लोग तो मारे गए उस वक्त, लेकिन उसके बाद भी इस गैस का इम्पैक्ट आज भी देखने को मिलता है। आज भी वहां के लोग जो है त्वचा से रिलेटेड या फिर कैंसर से रिलेटेड बीमारियों से ग्रसित पाए जाते हैं। और इसके बाद पूरा अगर तब से आज तक का देखा जाए 1984 से आज तक, तो लगभग बताया जाता है 4 से 5 लाख लोग इससे इन्फेक्ट होकर के मारे जा चुके हैं। इतना भयावह गैस थी, समझ लो कि न्यूक्लियर वेपन ही समझो, एक प्रकार से छोटा मोटा लेवल का, ठीक है। यहाँ पर मैं तस्वीरें नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्बिंग तस्वीरें हैं, तो लेकिन बहुत ही समझ लो कि खतरनाक, बहुत ही दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस सिचुएशन हुआ था ये। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में STEM के ऑस्ट्रेलिया के सुपरस्टार के रूप में भारतीय मूल की किस महिला को चुना गया? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने STEM के लिए 3 भारतीय महिलाओं को चुना है, नीलिमा काडियाला, डॉक्टर एना बाबूरामनी और डॉक्टर इंद्राणी मुखर्जी। तो ये 3 जो है ना, ऑल ऑफ द एबव, इनको ऑस्ट्रेलिया के STEM के सुपरस्टार के रूप में चुना गया है। ये 3 भारतीय हैं, बाकी ओवरऑल तो 60 साइंटिस्ट को चुना गया है, ठीक है। तो इंडियन ओरिजिन की 3 हैं जिनको चुना गया है इसमें। ये है क्या, इसको समझो। STEM एक्चुअली में कुछ नहीं है, फुल फॉर्म है किसका? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स का। तो इसमें क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया के द्वारा एक पहल चलाया जाता है, जिसमें उन वैज्ञानिकों के बारे में जाना जाता है जो वैज्ञानिक समाज में लैंगिक धारणाओं को तोड़ना और महिलाओं और गैर बाइनरी लोगों को सार्वजनिक दिशा में वृद्धि करते हैं। मतलब समझ लो कि एक महिला वैज्ञानिकों की लिस्ट होती है जो इन क्षेत्रों में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में अपना कुछ बड़ा की होती हैं। तो उसमें 60 लोगों को चुना गया है, 60 वैज्ञानिकों को। इसमें 3 भारतीय मूल के भी हैं। क्लियर है ना? आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष दोस्तों नियुक्त किए गए हैं राजीव लक्ष्मण करेंदीकर। कौन? राजीव लक्ष्मण करेंदीकर।
2 क्वेश्चन मैं आपको इसी में से बताऊंगा क्योंकि 2 नियुक्तियां हैं, याद रखिएगा। अभी राजीव लक्ष्मण करिंदेकर को जानिए, ये हैं, इनको भारत में अपॉइंट किया गया है नेशनल स्टैटिकल कमीशन के अध्यक्ष के रूप में, चेयरपर्सन के रूप में। एक और नियुक्ति हुई है विजेंद्र शर्मा की, इनको इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो ये 2 क्वेश्चन आप याद रखेंगे, ठीक है ना, इसी में मैंने लिंक कर दिया है क्योंकि नियुक्ति ही थी दोनों, तो दोनों को याद रखिएगा। फिलहाल बाकी डिटेल यहाँ पर है, इनको 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है करिंदिकर जी को। आगे, हाल ही में जारी हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो दोस्तों अभी हाल ही में एक अमेरिकन एजेंसी है, उसके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई हिंसा के जोखिम वाले देशों की रिपोर्ट, उसमें पाकिस्तान को टॉप पर रखा गया है और भारत को 8वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है, यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, पाकिस्तान टॉप्स लिस्ट ऑफ नेशन एट रिस्क ऑफ मास किलिंग। जो मास किलिंग की जाती है ना, मतलब कि ग्रुप में हत्याएं की जाती है, उसमें पाकिस्तान को टॉप पर रखा गया है। ठीक है, और वहीं इंडिया को इसमें इस रिपोर्ट में 8वें स्थान पर रखा गया है। ये रिपोर्ट जारी किया है अमेरिकी थिंक टैंक अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट ने। 162 देशों में सबसे अधिक जोखिम वाले स्थान पर पाकिस्तान है। इसके बाद यमन, म्यांमार, चैड, इथियोपिया, ये सब हैं। देखो भारत को भी इसने 8वें स्थान पर रखा। अमेरिका की जो भी रिपोर्ट आती है ना, वो थोड़ा सा भारत को लेकर के, पता नहीं क्यों आजकल ये लोग जैसे नाराज टाइप के हैं, भारत को लेकर के डिस्टर्बिंग ही जारी करते हैं रिपोर्ट। बताओ, यहाँ पर बताए हैं कि 8वां सबसे ज्यादा ग्रुप में हत्या होने वाला ये है, मतलब ग्रुप में जब जहां पर हत्या होती हो। और आप बताइए मुझे लास्ट बार ग्रुप में कहीं पर मास किलिंग कहां पर आपने सुना था भारत में? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में स्वर धरोहर महोत्सव का आयोजन किया? स्वर धरोहर महोत्सव, तो दोस्तों अभी हाल ही में नई दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा स्वर धरोहर महोत्सव का आयोजन किया गया। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, कल्चर ऑर्गेनाइज स्वर धरोहर फेस्टिवल टू शोकेस द आइकॉनिक आर्ट एंड कल्चर, रिच लिटरेरी आर्ट एंड हेरिटेज ऑफ इंडियन स्टेट। ठीक है, तो सेंट्रल विस्टा में ये आयोजित किया गया। ठीक है, अच्छा, 2 दिसंबर 2022 को आयोजित किया गया। इसका शुभारंभ किया है मुख्य अतिथि महताब अली, जो कि सितार वादक हैं, और पंडित ललित प्रसाद, जो कि शास्त्रीय गायक हैं। तो इन दोनों ने इसका उद्घाटन किया है स्वर धरोहर फाउंडेशन के द्वारा और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा मिलकर के स्वर धरोहर महोत्सव आयोजित किया गया। नई दिल्ली में ही आपको याद होगा हैप्पीनेस फेस्टिवल आयोजित किया गया, हैप्पीनेस महोत्सव आयोजित किया गया। इसके अलावा यहीं पर दोस्तों साहित्योत्सव भी आयोजित किया गया था, याद ही होगा आपको साहित्योत्सव। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक द चिपको मूवमेंट ने कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुरस्कार जीता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुरस्कार इस बार द चिपको मूवमेंट बुक के लिए मिला है। किसे मिला है? शेखर पाठक को। शेखर पाठक की ये पुस्तक है द चिपको मूवमेंट, और इसने ये अवार्ड जीत लिया है। द हिंदू का आर्टिकल आपके सामने है, बुक ऑन चिपको मूवमेंट विंस कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज। ये है इनकी बुक। चिपको आंदोलन तो आपने जरूर सुना होगा, पेड़ों की रक्षा के लिए, वनों की रक्षा के लिए लोग जो है चिपको आंदोलन शुरू किए थे। चिपको आंदोलन के तहत क्या हुआ था कि लोग पेड़ से जाकर के चिपक जाते थे, जिससे लोग पेड़ को काट ना सकें। ठीक है, तो चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट था, उसी पर इन्होंने ये पुस्तक लिखी शेखर पाठक ने, और इस पुस्तक ने NIF पुरस्कार जीत लिया है, कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक है, इस पुरस्कार की शुरुआत वैसे हुई थी 2018 में, 15 लाख रुपए विजेता को दिए जाते हैं। अगला, ISSF प्रेसिडेंट कप 2022 में रुद्राक्ष पाटिल ने कौन सा पदक जीता? तो दोस्तों अभी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का प्रेसिडेंट कप आयोजित किया गया। कहां पर? ये मिस्र के कायरा में, या कहें कायरो में आयोजित किया गया। यहाँ पर रुद्राक्ष पाटिल जो कि भारतीय हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। इन्होंने किस इवेंट में जीता है? तो इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में जीता है। एयर राइफल इवेंट में जीता हुआ है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, 10 मीटर एयर राइफल के इवेंट में इन्होंने जीत लिया है। ठीक है, और अच्छा एक चीज और, 2024 में जो होने वाला है पेरिस ओलंपिक ना, उसके लिए ये क्वालिफाई भी कर चुके हैं, और उसके लिए क्वालिफाई करने वाले ये पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं शूटिंग में। ठीक है, तो कायरो इजिप्ट में आयोजित हुआ था ये, और प्रेसिडेंट कप, ISSF का प्रेसिडेंट कप इन्होंने जीत लिया है। इन्होंने इटली के डेनिलो सोलाजो को 16-18 से हराया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्कूल शिक्षा विभाग का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो स्कूली शिक्षा विभाग के नए सचिव दोस्तों नियुक्त किए गए हैं संजय कुमार। संजय कुमार यहाँ पर आपको आर्टिकल में दिख जाएंगे। तो इनको डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी गेट न्यू सेक्रेटरी इन IAS संजय कुमार। ये IAS संजय कुमार जी
नियुक्त किए गए हैं। 1990 बैच के ये बिहार कैडर से आईएएस ऑफिसर हैं और युवा मामलों और खेल मंत्रालय के विभाग के पूर्व सचिव भी रह चुके हैं। इसके अलावा ये बिहार में भी शिक्षा विभाग के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो ये अनीता करवाल की जगह पर आएंगे, इनकी जगह पर नियुक्त किए जाएंगे स्कूली शिक्षा विभाग के नए सचिव। इतना क्लियर है। अब सचिव आया है तो सचिव को हम लोग रिवाइज करेंगे। भारत में कौन कौन से सेक्रेटरी किस किस मंत्रालय में है। जैसे गृह सचिव है दोस्तों अजय कुमार भल्ला जी, अजय कुमार भल्ला ये होम सेक्रेटरी हैं। रक्षा सचिव है अरमाने गिरधर या कहीं गिरधर अरमाने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नियुक्ति। नए सचिव बनाए गए हैं डिफेंस सेक्रेटरी। कैबिनेट सचिव हैं राजीव गौबा जी और राजस्व सचिव भी नए बनाए गए हैं, रेवेन्यू सेक्रेटरी बनाए गए हैं संजय मल्होत्रा जी। वित्त सचिव हैं टीवी सोमनाथन। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा जी हैं, अभी इनका कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है तो विनय मोहन क्वात्रा लंबे समय तक विदेश सचिव रहेंगे। वाणिज्य सचिव यानी कॉमर्स सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रमण्यम है और वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के सचिव हैं राजेश वर्मा। कौन है? राजेश वर्मा। प्रधानमंत्री निजी सचिव यानी कि प्राइम मिनिस्टर जी के नरेंद्र मोदी जी के निजी सचिव जो हैं विवेक कुमार। अच्छा, यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए पीएमओ के यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के सचिव कौन है तो आप बताएंगे प्रमोद चंद्र मिश्रा। किसका नाम बताएंगे? प्रमोद चंद्र मिश्रा। ये पीएमओ के हैं, जबकि प्रधानमंत्री का अगर पूछा जाए तो प्रधानमंत्री के पर्सनल सेक्रेटरी विवेक कुमार। उपराष्ट्रपति के सेक्रेटरी कौन है? सुनील कुमार गुप्ता। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। क्लियर है? तो ये प्रमुख सचिव हैं, इनको भी आप याद करेंगे। हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित जूलिया रिचर्ड का निधन हो गया? तो ये दोस्तों ऑस्कर विनर थी और एक बहुत ही फेमस डॉक्यूमेंटेरियन थी। इनका अभी निधन हो गया है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म वगैरह बनाया करती थी जूलिया रिचर्ड, तो इनका निधन हो गया। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जूलिया रिचर्ड डाइज एट 76। तो इनको अमेरिकन फैक्ट्री के लिए 2020 में ऑस्कर मिला था, तो इनका भी निधन हो गया है। इसके अलावा 2 बार ये नॉमिनेट भी हो चुकी थी ऑस्कर के लिए। तो ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो आई होगी पसंद। आप लोग के लिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से बुक मैंने लॉन्च करी हुई है। आप लोग की डिमांड पर, जो आप लोग इतने दिन से चाह रहे थे कि पुस्तक आए, तो पुस्तक ला दी गई है। अब लोगों के पास डिलीवर भी होना शुरू हो चुकी है, लोगों के घरों तक अब पहुंचना शुरू हो चुकी है, क्योंकि पिछले 2-3 दिन पहले लॉन्च हुआ। जब लोगों ने ऑर्डर किया तो अब पहुंचना शुरू हो गया है। तो लोगों के रिव्यू वीडियो आ रहे हैं। जो लोग वीडियो नहीं बना करके भेज रहे हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग कोई ना कोई रिव्यू वीडियो बना करके भेजो, जिससे मैं उसको ग्रुप्स वगैरह में बाकी लोगों के पास बता सकूं, जिससे वो लोग आपका ओपिनियन समझ सके कि क्या है पुस्तक में, क्या अच्छी चीजें हैं, क्या बुरी चीजें हैं, क्या उसमें क्या आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कंटेंट कैसा है। ठीक है, ये सब चीजें आप बता सकते हो। इसके अलावा अमेजन पर भी आप रेटिंग दे करके बता सकते हो। ठीक है, तो आप लोग रिव्यू वीडियो बना करके जरूर अपलोड करें, जिससे बाकी लोगों का फायदा हो। और अमेजन पर पुस्तक अवेलेबल है और मैं ये चाहता हूं कि ये बुक मेरे स्टूडेंट को पहले मिले। मतलब अमेजन पर है तो वहां पर कोई सा भी व्यक्ति सर्च करके ले ही सकता है और बुक टॉप पर चल भी रही है। तो मैं चाहता हूं कि इससे पहले ये स्टॉक खत्म हो जाए, आप लोग इसको परचेज कर लो, वरना अमेजन पर है कोई और ले जाएगा। क्योंकि मैंने इस बुक को लॉन्च किया है आप लोग की डिमांड को देखते हुए। आप लोग के लिए मैं ई बुक लॉन्च किया ही करता था, लेकिन बहुत सारे लोगों को किताब से पढ़ना होता था, इस वजह से मैंने किताब लॉन्च करी हुई है। तो मैं ये चाहता हूँ ना कि इसको अगर लेना है तो आप लोग लो, तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है, चलो फिलहाल लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या रखा गया था? तो ये एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, यानी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर रखा गया है। भारत वाला जो होगा, भारत में G20। भारत और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तराखंड में किया गया। ठीक है, अच्छा आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है तमिलनाडु किस भारतीय राज्य से अपना बॉर्डर शेयर करता है। कंप्यूटर के जनक कौन हैं? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करने का प्रयास करना। इसकी क्विज और पीडीएफ भी आपको फ्री में दी जाती है। क्या आप जाते हो, सॉल्व करते हो? नहीं करते हो तो एमजेटी ऐप डाउनलोड करके रखो, बहुत सारे महीनों की फ्री पीडीएफ क्विजेज मिल जाएंगी। मंथली वीडियो, अच्छा देखो कुछ लोग पूछते हैं कि सर मैंने करंट अफेयर अभी तक नहीं पढ़ा, लास्ट दिन बचे हैं, मैं कैसे तैयार करूं? तो आपके लिए बहुत ही सिंपल है, मंथली वीडियो देखो और उसकी जाकर के फटाक से क्विज सॉल्व कर लो। तो आपका मतलब एक होता नहीं गागर में सागर वाला, तो वो चीज हो जाएगा आपके लिए। अगर आपका एग्जाम लगा हुआ है, आपने अभी तक करंट अफेयर नहीं पढ़ा है, आप नए स्टूडेंट हो, तो आपको मंथली वीडियो देख लेनी चाहिए जितनी प्लेलिस्ट में दी गई है। उसके बाद जाकर के इसकी क्विज सॉल्व कर लेनी चाहिए, यहाँ से पक्का हो जाएगा पूरा आपका। ठीक है, चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।